प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के अंतर्गत अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कटरा गुलाब सिंह की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत खंगालने हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो वहां की स्थितियां देखकर कई सवाल खड़े हो गए। जिस इमारत में अस्पताल चल रही है उस इमारत की छत से बरसात का पानी टपका करता है, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं और साफ सफाई की भी व्यवस्था के लिए विभाग से कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर हमारे संवाददाता ने वहां पर नियुक्त डॉक्टर से बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नियुक्त डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, अभी हम आपके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का ग्राउंड कवर कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी कमियां हमें देखने को यहाँ पर मिली, जैसे ग्राउंड पे घास फूस का उगना और साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था ना होना। दूसरी चीज़ें, अस्पताल के अंदर भी साफ़ सफाई ढंग की नहीं दिख रही है और जो जहां आप बैठे हैं, अभी हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि कम से कम उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ध्यान दिया जाए जहां पर कार्यरत डॉक्टर हैं, उनकी बिल्डिंग कम से कम ठीक हो। और यहाँ पर देखने के बाद ये चीज़ें भी हमको ठीक नहीं दिख रही। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसके लिए तो आपको जो उच्च अधिकारी हैं वही बता सकते हैं कि बिल्डिंग अभी तक वो क्यों नहीं। रही बात साफ़ सफाई की, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पे पिछले 2 साल से नहीं है। तो इसकी जो सुविधा है हमको नगर पंचायत से ही मिलती है। घास फूस की कटाई होती है, लेकिन जैसा आप जान रहे हैं इस समय जो मौसम है उसमें जल्दी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो जब भी बारिश रुकेगी वो फिर काटते हैं और हफ्ते भर के अंदर फिर से वो चीज़ बढ़ जाती है। अस्पताल के अंदर की सफाई कैसे होती है? अस्पताल के अंदर की सफाई भी हमारे नगर पंचायत की तरफ से ही हो पाती है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे कोई भी कर्मचारी 2 साल से पोस्टेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट भी बनाए गए हैं, तो क्या यहाँ प्रसव की व्यवस्था हो रही है? देखिए, डिलीवरी पॉइंट यहाँ पे है पहले से, लेकिन परमानेंट एएनएम यहाँ पे 2 साल पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया, जिसके बाद से अभी तक यहाँ पे किसी की भी तैनाती नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती है। यहाँ के जो भी मरीज होते हैं उनको यहाँ से मानधाता पीएससी भेजा जाता है डिलीवरी के लिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप लोग दिन में तो ड्यूटी कर रहे हैं, जो आवास हमने देखे, आवास बहुत ही ख़राब कंडीशन में, तो ऐसी स्थिति में ये सोचना भी मुश्किल है कि यहाँ कोई डॉक्टर रुकता होगा। तो रात की इमरजेंसी या आपकी ड्यूटी ऑफ होने के बाद की इमरजेंसी कैसे यहाँ देखी जाती है? मरीजों को कैसे सुविधा मिल पाती है? जैसा कि आपने बताया कि पूरा का पूरा आवास टूटा हुआ है, इसी तरीके से ही पूरे प्रतापगढ़ में ब्लॉक में एक जगह पे एक सेंटर बनाया जाता है, जहाँ पे आपका 24 आवर के हिसाब से इमरजेंसी चलती है। तो आप इस समय कटरा गुलाब सिंह में पहुँचे हैं, उसका ब्लॉक लगता है मानधाता पीएससी, और वहाँ पे 24/7 इमरजेंसी ओपीडी डिलीवरी ये चीज़ चालू रहती है, जिसमें पोस्टिंग हम लोगों की भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के ही डॉक्टर होते हैं, वो रोस्टर के हिसाब से जितने भी मानधाता ब्लॉक में डॉक्टर हैं उनकी पोस्टिंग वहाँ लगाई जाती है। अच्छा, आज के पहले हमने आपको मानधाता में नहीं देखा, क्या वजह है? आप हर तीसरे संडे आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं मानधाता में? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ कार्यरत हैं, मरीज आपके पास आ रहे हैं और संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि 1 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो आपकी ओपीडी यहाँ हमने देखी थी तो 40 से 45 जा रही थी। वो डिपेंड करता है सीजन क्या है। अभी जो सीजन है इसमें नए पुराने पेशेंट ले मिला करके 70 से 100 के बीच में जा रही है। यही ऑफ सीजन होगा तो 40 से 45 ही होगी, वो सीजन के हिसाब से भी रहता है। सीजन यही था, ओपीडी बढ़ी है, मरीजों का विश्वास बढ़ा है आपके प्रति, आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ बेहतर हो जाए कि आप और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, मरीजों का विश्वास और बढ़े आपके ऊपर, अस्पताल के ऊपर, और सरकारी सुविधाओं से ग्रामीण लाभ ले सकें? देखिए, 2 साल पहले जब मैं इस अस्पताल में आया था तो कई छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे नहीं उपलब्ध थी। जैसे कि अभी हमारे एलटी यहाँ पे पोस्ट हो गए हैं, तो कुछ बेसिक जाँचें हो जाती हैं, ठीक है। दवाइयाँ 95% तक मैं बोलूँगा कि अस्पताल में उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। 2 डॉक्टर जो पोस्टेड हैं वो दोनों डॉक्टर रोज़ मिल जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे मरीजों का भी भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, वो बाहर के जो झोला छाप या जो भी है वहाँ पे ना जाने की जगह पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है वो पेशेंट लोड बढ़ गया हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि वही ऑफ सीजन में 40-45 और मेन सीजन जो पीक सीजन जैसे अभी बीमारियों का है 70 से 100 के बीच की ओपीडी होती है यहाँ पे। अच्छा, विभाग से कितने स्टाफ अभी यहाँ पोस्टेड हैं? विभाग से अभी 1 फार्मासिस्ट हैं, 1 एलटी हैं और 2 डॉक्टर हैं। इसके अलावा सीएचओ जो कि मेरे अंडर में नहीं आते, वो मानधाता इंचार्ज हैं, उनके अंडर में ही आते हैं। एक सवाल बड़ा मुद्दे में रहता है हमेशा कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं।
अभी हमने यहाँ पर भी कुछ मरीजों से बात की, तो मरीजों का यह कहना रहा कि कुछ दवाएं अंदर से मिल जाती है, कुछ हमें बाहर से लेनी पड़ती अभी है। बताया कि 90 से 95% मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है। इन केस कोई मेडिसिन ऐसी है जो पेशेंट को तुरंत नीड भी है और हमारे पास नहीं उपलब्ध है, तो हमारी मजबूरी है, ठीक है, वो चाहे जहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। वैसे 90% से ऊपर मेडिसिन आपको यहीं से उपलब्ध हो रही है, जो कि आप आराम से देख भी सकते हैं। हाँ, मरीज जहाँ संतुष्ट, हमने मरीजों से बात की तो सबने आपकी तारीफ की और उसमें कोई दो राय नहीं है, मरीज आपसे संतुष्ट हैं यहाँ पर। लेकिन जो चीज़ें इस तरह से हवा बनाने का काम होता है कि डॉक्टर भारी कमीशन ले रहे हैं, ये कमीशन होता है या मजबूरी? देखिए, अगर मुझे यही चाहिए होगा तो मैं शाम को, जैसा आप भी बोल रहे हैं कि मैं शाम को यहाँ नहीं रहता, मैं कहीं बैठ कर के प्राइवेट प्रैक्टिस कर लूँगा और उससे ज़्यादा मैं कमा लूँगा, जितना मैं 10-20 रुपए करके कमा लूँगा, ठीक है? तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता। और रही बात पेटेंट की, आप उसे ऑनलाइन मंगा लीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा, मैं तो हर पेशेंट से बोलता हूँ, ऑनलाइन मंगाइए। आपको डाउट है कि ये दवाई यहीं पे मिलती है, तो आप यहाँ नहीं लीजिए, आप जाइए दूसरे शहर से खरीद के ले आइए, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो फिर कमीशन का कोई मैटर ही नहीं बना। अभी हमारी बात हो रही थी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कटरा गुलाब सिंह के प्रभारी कह लीजिए याज्ञवेंद्र सिंह राघव जी से, और जिनका बहुत ही सटीक जवाब हर सवाल पे रहा, बिना विभाग की कमियों को छिपाए इन्होंने सारी बातें रखी। और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर विभाग के द्वारा कहीं भी लापरवाही बरती जा रही जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, वो चीज़ें विभाग तक पहुंचनी चाहिए। और मीडिया का काम भी होता है कि जो समस्याएं जेन्युइन हैं उनको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि वो समस्याएं दूर की जा सके। फिलहाल हमने जब ग्राउंड कवर किया इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को, यहाँ पर जो कमियां दिखी वो विभाग के कार्यशैली पर सवाल ही खड़ा कर रही।